लेकिन माताओं की आदत होती है जब तक वो अपनी सहेली हम बता ना देवें, जब लो पेट की रोटी नहीं पचता। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो राजा सत्याजित की जो पत्नी थी, राजा ने तो समझाया किसी को मत बताना, लेकिन पत्नी ने कहा आप चिंता मत करो, हम पे भरोसा करो। ऐसी एक बार एक आदमी की पत्नी बोली, महाराज आप हमसे, पति देव आप हमसे सब बातें छिपा लेते हो, कुछ बातें हमें भी बता दिया करो। पति ने कहा तुम्हें बताने योग्य नहीं है, तुम बात का प्रचार कर देती हो। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हम आपकी कसम खाते हैं, हम नहीं करेंगे, आपकी बहुत गंभीर बातें अपने तक रखेंगे इसी में। व्यक्ति ने सोचा चलो ठीक है। एक दिन व्यक्ति ने पत्नी को आजमाना चाहा कि हमारी पत्नी बातों का प्रचार करती है या नहीं, जरा देखा जाए। तो सुबह सुबह नित्य क्रिया करके आके बैठा, चाय पी रहा था। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज चेहरा क्यों लटकाए बैठे हो? तो बोला कि क्या बताएं। अरे नहीं नहीं बताओ बताओ। अरे बोले अब रहने। अरे नहीं नहीं तुम्हें, आपको हमारी कसम है, बताओ क्या क्यों चेहरा लटकाए? पति बोला देवी जी आज हम जब नित्य क्रिया करने गए तो पंखा कौवा का निकला, सुबह सुबह कौवा का पंखा निकला। पत्नी बोली हे भगवान, कहूं पेट में घोंसला तो नहीं बन गया, कौवा का पंखा। पति बोला अब हम क्या बताएं, लेकिन सुनो किसी को बताना मत। पत्नी बोली नहीं नहीं हम क्यों बताएं। शाम को पति चला गया बाहर, पत्नी बैठी थी, पड़ोसन आई, अरे बहन मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? बोले मत पूछो, बताने योग्य बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बताओ, हम तुम्हारी सहेली, तुम हमको ही नहीं बताओगे, किसको बताओ? बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हारी कसम। अच्छा तो ले बहन बताना नहीं, देखो रोका है उन्होंने, हाँ नहीं बताएं। बोली बहन तुमने सुना क्या, पप्पू के पापा है ना, उनके पेट से सुबह सुबह कौवा का पंखा निकला है। तो पड़ोसन को तो कहा कौवा का पंखा, लेकिन पड़ोसन ने अपनी सहेली को बताया कि अरे तेने सुना जो पप्पू के पापा हैं उनके पेट से कौवा निकला है। उसने अपनी सहेली को बताया, अरे तुमने सुना? बोले क्या? वो नहीं रहती वो कोने में, वो पप्पू के पापा रहते, हाँ बता रहे कि उनके कल पेट से 2 कौवा निकले। उसने अपनी सहेली को बताया। उसने क्या बताया? बोली अरे बहन तुमने सुना गांव में एक अजूबा हो गया? क्या? अरे देखा नहीं, तूने सुना नहीं, कितनी तो हल्ला मचा है। क्या हल्ला मचा? तुझे नहीं पता? हमें नहीं पता। पप्पू के पापा के पेट से सुबह सुबह कौवा ही कौवा काट रहे हैं। ले बात इतनी फैल गई कि महिलाओं से बात पुरुषों में आ गई। अब गांव के पुरुष सुबह से दूसरे दिन दरवाजे पे खड़े हो गए। तो किसी ने कहा क्यों खड़े हो? बोले जब ये जाएंगे नित्य क्रिया करने जंगल में तो देखेंगे कितने कौवा निकल आता। अब बेचारा गया, पप्पू का पापा बेचारा जंगल गया, और जंगल गया और जैसे ही बैठा और वापस आया, जैसे ही वापस आया सोई आदमी देखें गौर से, और किस्मत कई बार बहुत खराब होती है। लोगों ने कहा देखो 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 वो कौवा निकला, वो आया उड़ के। तब तक दूसरा बोला है गौर से देखो अबे गीलो है। तीसरा बोलो गीलो नहीं पीलो भी है। और जब वो बेचारा हाथ धो करके आया, हाथ मुंह धो करके, गांव वाले बोले काय भैया जो बीमारी कब से यहाँ हो गई? ये बोला भैया कौन सी बीमारी? अरे बोले यार भैया वही वाली जो निकलते नहीं। क्या निकलते हैं? निकलते निकलते लगाए रख रहे। अच्छा किस्मत की बात कई बार बहुत खराब होती है किस्मत। तब तक एक कौवा यही सी के सिर के ऊपर हो, कहाँ कहाँ कहाँ, अरे 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 अभी अभी निकला क्या? एक बोलो नहीं नहीं पुरानो ही आए, पहचान अगो के यही के पेट से यहाँ खड़े। वो बोला भाई हुआ क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्या निकला, क्या गीला क्या पीला, हुआ क्या ये बताओ। तब बताया कि हमने सुना है तुम्हारे पेट से कौवा निकल रहे। बोले काय भैया हम पेड़ों आए कि घोंसला है कि हमारे पेट से कौवा निकलेंगे? बोले नहीं हमने तो सुना है
अरे बोले हद हो गई। फिर जब इसे ध्यान आया कि हमने पत्नी को कौवा का पंखा बताया था, वही के कौवा बन गए। उस दिन से हाथ जोड़ के बोलो जय हो देवी जी। ऐसे ही राजस्थान के पेपर में एक क्वेश्चन आया। नहीं मास्टर पढ़ा रहे थे राजस्थान के स्कूल में, तो मास्टर ने विद्यार्थियों से पूछा कि कहा कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको 100 नंबर मिलेंगे। अब झूठी तो वह बोलना है। तो पहला विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले सुनो सर। बोले क्या? बोले आज हमने हवाई जहाज को रोड पे चलाया। मास्टर बोले वाह बहुत अच्छा। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हमने विचित्र बात देखी। बोले क्या देखी? बोले आज हमने पूरी ट्रेन अपने घर में धर ली। मास्टर बोले बहुत अच्छा है। तीसरा विद्यार्थी तो बहुत खतरनाक ही निकला। तीसरा विद्यार्थी बोला सर जी। बोले हाँ। बोले आज हम अभी अभी अपने बाप की शादी में डांस करके आ रहे हैं। मास्टर बोले वाह 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब झूठी तो वह बोलना है। चौथा विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला सर जी हमने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले एक कमरा, एक कमरे की लाइट जल रही, पंखा चल रहा और 2 माताएं बैठी हैं लेकिन चुप बैठी। मास्टर ने उस व्यक्ति को 100 नंबर देकर पास कर दिया। बाकी खड़े हुए विद्यार्थी बोले वाह हम लोगों का झूठ कमजोर था क्या? एक बोला हमने देखो कितना बड़ा झूठ बोला कि हमने आज हवाई जहाज रोड पे चला दी। बोले हो सकता है किसी जमाने में हवाई जहाज ऐसी आवे कि रोड पे चले। दूसरा बोला फिर हमारा तो झूठ बहुत अच्छा है, रेलगाड़ी हमने घर में बन ली। बोले छोटी खिलौना वाली तो घर में कोई भी धर सकता है। तीसरा बोला वाह हमारा झूठ तो बहुत बड़े लेवल का है कि हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। मास्टर बोले हो सकता तुम्हारा बाप दूसरी शादी करे तो तुम्हें मौका मिल जाए। लेकिन जो चौथे ने कहा वो नहीं हो सकता। बोले क्या? बोले एक कमरा हो, 2 माताजी हमें बैठी हो, चुप बैठी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ने 100 नंबर देकर पास किया जाए। बोलो सीताराम। बाद में उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ के हो? बोलो विदिशा।